तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में रूस ने निम्नलिखित में से किस नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। तो विश्व को मिग और सुखोई देने वाला रूस ने चेकमेट नामक एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह विमान यूएस के F-35 से मुकाबला करेगा। जेट के 2023 में आसमान में जाने की उम्मीद है। इसमें एक आंतरिक वेपन बे भी है, जिसे इसके एंटी रडार आकार को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हवा से हवा और हवा से सतह दोनों पर युद्ध करने के लिए सक्षम है। तब यह रूस ने तैयार किया है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मुस्तिन रूस के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सेशन समझ में आते होंगे। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि जुलाई 2021 में फिलीपींस निम्नलिखित में से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। फिलीपींस द्वारा लिया गया निर्णय बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाएगा। ये चावल विटामिन ए, अग्रगामी बीटा कैरोटीन से समृद्ध हैं, जो इन्हें और अधिक पौष्टिक बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने सुनहरे चावल विकसित करने के लिए कृषि विभाग फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान के साथ काम करते हुए 2 दशक बिताए हैं, जिसका नाम इसके चमकीले पीले रंग के कारण रखा गया गोल्डन राइस। तो फ्रेंड्स, यह फिलीपींस ने किया है। तो फिलीपींस की कैपिटल कहाँ है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। और फिलीपींस की प्रेजेंट टाइम की करेंसी क्या है? तो फिलिपियन पेसो प्रेजेंट टाइम की फिलीपींस की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि जुलाई 2021 में भगीरथी अम्मा का निधन हो गया है। आप यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह नाम आप तो याद ही रखिए। जुलाई 2021 में भगीरथी अम्मा का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित 4वीं कक्षा की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करके सबसे उम्र दराज छात्रा बनकर इतिहास रहता है। तो आपको बता दें कि जुलाई 2019 में ग्रेट ग्रैनी ऑफ लेटर्स कहा जाता था किसे? भगीरथ अम्मा को। उनका निधन हो गया है 23 जुलाई 2021 को। वे केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार की भी प्राप्तकर्ता थी और उन्हें सन 2019 में राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित 4वीं कक्षा की समकक्ष परीक्षा को पास करके सबसे उम्रदराज छात्रा बनकर इतिहास रचा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे उम्रदराज छात्रा कौन है? तो आपको उस ऑप्शन में से टिक करना होगा भागीरथी अम्मा, जिनका निधन कब हुआ है? 23 जुलाई 2021 में हुआ है। और एक कहाँ की रहने वाली थी? तो एक केरल की रहने वाली थी और केरल राज्य साक्षरता मिशन के तहत 4वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नवीकरणीय एकीकृत 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। 22 जुलाई 2021 को नीति आयोग और IEA, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा सा मिसिंग है, IEA यहाँ पर होगा, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट इन अक्षय समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ आयोजित
3 राज्यों की कार्यशिला के परिमाण पर आधारित है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधन की पहचान और उचित योजना, नियामक नीति और संसाधन समर्थन, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी की पहल की आवश्यकता है। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब भी आपके एग्जाम में कोई फुल फॉर्म पूछता है तो वो प्रेजेंट टाइम के फुल फॉर्म रहते हैं, ना कि बहुत ही एंशिएंट फुल फॉर्म रहते हैं। तो आपसे अगर यह फुल फॉर्म पूछे कि IEA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, और क्वेश्चन इसी के लिए जरूरी है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के लिए है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में किस शहर में जनता के लिए खोला गया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में एम्स्टर्डम में जनता के लिए खोला गया। इसे विशेषज्ञों ने एक संघ के सहयोग से डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया था। तो यह प्रश्न पूछेगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज को किस कंपनी ने बनाया था? तो डच रोबोटिक कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था, और यह 3D प्रिंटिंग तकनीकी के लिए एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह एम्स्टर्डम शहर के अगैस्टिक्स एगलबर्ग में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित है। तो सिंपल सा आपको बस एम्स्टर्डम याद रखना है और उस रोबोटिक कंपनी MX3D का नाम याद रखना है इस दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्याज के छिलके से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ एक कम लागत वाली सोने के नैनो बायो कंपोजिट सामग्री को संश्लेषित किया है? मतलब सोना में जो यूज होता है उस बायो कंपोजिट सामग्री को संश्लेषित किया है कौन से इंस्टीट्यूट ने, और किस चीज़ से संश्लेषित किया है? तो प्याज से छिलके से। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा कि प्याज के छिलके से कौन से इंस्टीट्यूट ने सोने की नैनो बायोटिक कंपोजिट सामग्री का संश्लेषण किया है? तो यह संश्लेषण किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्याज के छिलके से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ एक कम लागत वाली सोने की नैनो बायो कंपोजिट सामग्री को संश्लेषित किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर देवाशीष चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर के नेतृत्व में टीम ने कच्चे प्याज के छिलके को निकाला और इसे एथिल एसीटेट, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल और पानी के साथ आंशिक आसवन के अधीन कर आपको एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के द्वारा नैनो बायो कंपोजिट सामग्री जो कि सोने में यूज की जाती है इसको बनाया। अगला प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है किसने जुलाई 2021 में, गर्व की बात है, देश की बेटी ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार देश काफ़ी वर्षों से कर रहा था। किसने जुलाई 2021 में देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अर्थात कि सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल का इंतजार को समाप्त किया? तो मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को देश का खाता खोलने के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर ओलंपिक में भारोत्तोलन पदक के लिए भारत के 21 साल के इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्ण मल्लेश्वरी के कांस्य पदक से बड़ा पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। और आपको बता दें कि स्वर्ण पदक जो जीता वह चीन की होउ जिओ को मिला। मतलब स्वर्ण पदक किसने जीता? चीन ने जीता। और चीन की कौन सी खिलाड़ी ने जीता? तो होउ जिओ को स्वर्ण पदक मिला। जबकि आपको कांस्य पदक इंडोनेशिया की आयशा वेंडी केटिका को मिला कांस्य पदक। तो अब यह मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से, किससे? वेट लिफ्टिंग से है। तो अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको वो नाम याद रखने हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका संबंध किससे है। तो सबसे पहला नाम आपका मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो पहलवानी से है। साजन प्रकाश का संबंध किससे है? तैराकी से है। माना पटेल का संबंध किससे है? तैराकी से है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से है।
MS मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। और MS मैरी कॉम और आपको बता दें मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को आपके पहले ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, मतलब कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में। और बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? पहलवानी से है और इसके अंतिम दिनों के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। तो फ्रेंड्स ये थे नाम जिसे आपको याद रखने हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। ये लोग ओलंपिक के लिए चुने गए हैं भारत की तरफ से, जिसमें मीराबाई चानू ने कल आपको सिल्वर मेडल ला कर दिया। अगला प्रश्न है, चीन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ओसाका शूटिंग रेंज में पदक जीतने के लिए 251.8 का ओलंपिक रिकॉर्ड किसने बनाया? तो चीन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यांग कियांग, कौन? यांग कियांग ने ओसाका शूटिंग रेंज में पदक जीतने के लिए 251.8 का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। रूस की अनास्तिया गैलासिना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने टोक्यो 2020 का पहला कांस्य पदक जीता। टोक्यो 2020 का पहला कांस्य पदक किसने जीता था? तो आपको बता दें कि टोक्यो 2020 का स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टीना ने पहला कांस्य पदक जीता था। सीरिया की हेड जाजा टेबल टेनिस ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंदी लियो जिया से हार गई। तो यह चीन ने कर दिखाया है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। चीन की प्रेजेंट टाइम की करेंसी क्या है? रिनमिनबी। चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 9 है, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? और यह सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वे आपके उत्तर UPSI, यूपी कांस्टेबल इन सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को गोरखपुर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। गोरखपुर फर्टिलाइजर कम्प्लेक्स में बनने वाला स्कूल उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। उन्होंने 87 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के लिए अपना योगदान दिया। 87 करोड़ रुपए दिए हैं इस परियोजना के लिए। राज्य के प्रत्येक आयुक्तालय में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो अभी यह जो सैनिक स्कूल खोला जा रहा है यह गोरखपुर में, यह उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल है। तब यह उत्तर प्रदेश ने खोल रहा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। तो बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किसने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है? तो प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ और बुपा, प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ और बुपा द्वारा समर्पित मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है। यानी कि आपको बता दें कि मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। मैक्स इंडिया, जिसके पास बीमाकर्ता में 51% का स्वामित्व था, ने फरवरी 2019 में अपनी हिस्सेदारी टू नॉर्थ को 510 करोड़ में बेच दी थी। हालांकि बुपा ब्रांड का नाम पहले की तरह जारी रहेगा, जबकि नीवा बुपा का लक्ष्य 2022 तक 2500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना है और इसने अपना नाम बदलकर मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने नाम बदलकर अपना नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।